नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, दीपा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज़ एक ही तरह का खाना बनाती हो? दीपा बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी ख़त्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर कर दिया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय दीपा रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर दीपा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। सोनू बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। दीपा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो दीपा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुम ढूंढ कर दो दीपा। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से सोनू की आवाज़ आई, फाइल मिल गई है। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगीं। सोनू ऑफिस जाने के लिए निकल गया। दीपा ने सारा काम ख़त्म किया। रात को आलू बड़ा और खिचड़ी भी बनाई। खाना देख सोनू और सास खुश हो जाते हैं। दीपा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सोनू सुबह बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। सोनू अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता है, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ सुनकर दीपा वापस रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह सोनू को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी सोनू बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? दीपा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह सोनू को दे देती है। दीपा सोनू को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? क्या उल्टा? सोनू दीपा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती? क्या दिन भर सोती ही रहती हो सिर्फ? माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसा बोलकर सोनू ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो सोनू को पता नहीं था। माँ दीपा के पास जाती है, तभी दीपा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी सोनू उस पर चिल्लाया,
यह उनको पता था। दीपा से वह बहुत प्यार करता है। दीपा भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने दीपा को शांत किया। फिर दोनों ने सोनू को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह सोनू नींद से जागा। तभी वह दीपा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, दीपा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। सोनू फ़ोन निकालता है और दीपा को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। तभी सोनू फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी सोनू चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा सोनू को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। सोनू चाय बनाता है और चाय लेकर आता है और माँ और बेटे दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर दीपा जैसे नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। सोनू माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू माँ को बोलता है, माँ आज मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से सोनू की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी सोनू बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। तभी सोनू फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम सोनू। तभी सोनू खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर सोनू माँ के पास आता है। सोनू ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है। सोनू को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? सोनू बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, दीपा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल बेटा, दोनों साथ में खाना खाते हैं। सोनू ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और सोनू को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। सोनू फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया।
फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में सोनू के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सोनू को अब समझ में आ रहा था कि वह दीपा के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ सोनू को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो सोनू को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद सोनू रूम से बाहर चला जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह दीपा का विचार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था दीपा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में दीपा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब दीपा अपने मायके गई ही नहीं थी। सोनू से छुपकर उनके ही घर में थी। यह सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। सोनू दीपा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी भी मांगता है। वह दीपा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था। पर एक ही दिन में मुझे सब समझ आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, हमें हमेशा हाउसवाइफ का मान सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। उनके काम सराहनीय हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।